बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इससे पहले वीडियो में मैंने सलातुल अव्वाबीन के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखी थी कि सलातुल अव्वाबीन कौन सी नमाज कही जाती है और उसके पढ़ने का सही वक्त क्या है, उसका तरीका क्या है। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में आपके सामने रखी थी। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ तहज्जुद की नमाज के बारे में। कुछ बातें आपके सामने रखूंगा कि तहज्जुद की नमाज किसको कहते हैं और उसका तरीका क्या है और उसका सही वक्त क्या है, यानी कब तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है और कम से कम कितनी रकात पढ़ी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकातें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नवाफिल नमाज है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें इशराक की नमाज है कि इशराक की नमाज क्या है और उसका वक्त कब है और उसका तरीका क्या है। फिर उसके बाद चास्त की नमाज किसको कहते हैं, उसका तरीका क्या है और उसका सही वक्त क्या है। इस्तिखारा की नमाज किसको कहते हैं, उसका तरीका क्या है और कब पढ़ी जाती है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके सामने तफसील के साथ रखने वाला हूँ। बस बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अपने उन्वान की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज किसको कहते हैं और कब पढ़ी जाएगी, कितनी रकात पढ़ी जाएगी। तो प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ईशा की नमाज पढ़ कर सो जाने के बाद, ईशा की नमाज पढ़कर सो जाने के बाद जिस वक्त भी आपकी आंख खुल जाए वही तहज्जुद का वक्त है। यानी एक बार सो गए तो चाहे वो रात के 10 बजे आंख खुल जाए, चाहे ईशा की नमाज पढ़ के सोने के आधे घंटे बाद ही आंख खुल जाए, 15 मिनट बाद आंख खुल जाए या आधी रात में आंख खुल जाए, जिस वक्त जागेंगे वही आपके लिए तहज्जुद का वक्त कहलाएगा। मगर रात के पिछले तिहाई हिस्से में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तहज्जुद सुन्नत है और बनियत सुन्नत पढ़ी जाती है और ये नमाज कम से कम 2 रकातें और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ी जाती है। दिन के नफल में 1 सलाम से 4 रकात से ज्यादा और रात के नफल में 1 सलाम से 8 रकात से ज्यादा पढ़ना मकरूह है। यानी अगर दिन में नफल पढ़ते हैं तो 1 सलाम से 4 रकात से ज्यादा और रात की नफल में 1 सलाम से 8 रकात से ज्यादा पढ़ना मकरूह है। और अफजल यह है कि दिन हो या रात 4 रकात पर सलाम फेर दे, ये ज्यादा अफजल है। जब 2 रकात से ज्यादा नफल की नियत की हो तो हर रकात पर कादा करना जरूरी है। एक साथ 2 रकात से जायद नफल में शराइत दुश्वार है, इसलिए आसानी 2 रकात करके पढ़ने में है। तो ये थी तहज्जुद के हवाले से कुछ बातें। अब रही बात इशराक की नमाज किसको कहते हैं, तो इशराक की नमाज ये भी सुन्नत है। फजर पढ़कर दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ता रहे। जब सूरज जरा ऊंचा हो जाए, यानी कम से कम निकलने के बाद 20 मिनट गुजर जाए तो 2 रकात पढ़े। यानी सूरज निकलने के बाद 20 मिनट गुजार देना, यानी कि वो मकरूह वक्त जो होता है वो तकरीबन 20 मिनट का होता है। 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद में फिर 2 रकात नमाज पढ़ ले, इसी को नमाज इशराक कहते हैं। और रही चाश्त की नमाज, तो ये भी एक सुन्नत है। चाश्त की नमाज भी सुन्नत है। कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। यानी चाश्त की नमाज कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं और 12 ही अफजल है। इसका वक्त सूरज के अच्छी तरह ऊंचे होने के बाद ज़हवे कुबरा के शुरू होने तक है, लेकिन बेहतर वक्त चौथाई दिन है।
यानी ज़हवे कुबरा का वक्त लगने से पहले पहले हर हाल में इस नमाज को पढ़ लेना बेहतर है। और ज्यादा बेहतर यह है कि चौथाई दिन चढ़ जाए। अब आती है बात नमाज इस्तिखारा की। तो नमाज इस्तिखारा क्या है? हदीसों में आया कि जब कोई शख्स किसी काम का इरादा करे तो 2 रकात नमाज नफल पढ़े, जिसकी पहली रकात में अलहम्द के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद कुल हुवल्लाह पढ़े। फिर ये दुआ पढ़कर बावजू किबला रूस सो रहे, यानी किबला की तरफ चेहरा करके सो जाए। दुआ के अव्वल और आखिर सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ भी पढ़े। दुआ ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस्तिखारा कब किया जाए? तो जान लें कि नेक कामों जैसे कि हज, जिहाद वगैरह के लिए इस्तिखारा नहीं है। हाँ, इनका वक्त मुकर्रर करने के लिए हो सकता है। बेहतर यह है कि कम से कम 7 बार इस्तिखारा करें और फिर देखें कि जिस बात पर दिल जमे इसमें खैर समझे। बाज़ बुजुर्गों से ये मनकूल है कि अगर ख्वाब में कोई सफेदी या सब्जी देखे तो फिर ये अच्छा है, और अगर स्याही या सुर्खी देखे तो फिर ये बुरा है, इससे बचे। यानी जिस काम के लिए इस्तिखारा कर रहा था उस काम को छोड़ दे। और अगर सफेदी या सब्जी देखे तो फिर अच्छा समझे उस काम को जिसके लिए वो इस्तिखारा कर रहा था। इस्तिखारा का ये मतलब है कि किसी काम को हम जो करने वाले हैं, कोई काम हमने ठाना है, कोई इरादा है, कोई मकसद है, अब डर लगा है कि वो काम हमारे लिए सही होगा या नहीं सही होगा, तो उसके लिए इस्तिखारा किया जाता है कि इस्तिखारा के जरिए से हमें कुछ इशारा मिल जाता है कि ये काम हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। नमाज हाजत। इसी तरह जब किसी को कोई हाजत अल्लाह ताला से हो या फिर कोई काम किसी बंदे से हो या मुश्किल पेश आए तो खूब एहतियात के साथ अच्छी तरह से वजू करके 2 या 4 रकात नफल पढ़े। इसकी पहली रकात में अलहम्द के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 1 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। सलाम के बाद 3 बार हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश शहादा हुवा रहमानुर रहीम। फिर 3 बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौल वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। फिर 3 बार कोई दुरूद शरीफ पढ़े। फिर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हकीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमता मिन कुल्ली बिर्रि वस्सलामति वस्सलामह मिन कुल्ली इस्मी ला तद ली ज़ंबा इल्ला गफ़रतहु वला हम्मा इल्ला क़र्रजतहु वला हाजतन हिया लका उरिदा इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। ये पढ़े और अल्लाह की बारगाह में मदद तलब करे, दुआ करे। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें